कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। So let me tell you those 3 words, Sakhi. Which 3 words? I'm hungry. Got you! I got you bad. हेलो, तुम क्या कहना चाहती हो? प्लीज से ना। नहीं सखी, विवान के दिल में आज भी अनविदा है। वो तुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है। उसकी मजाक को सीरियसली लेकर ऐसा कुछ मत कर कि एक अच्छा दोस्त भी खो जाए। सखी, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, राइट? प्लीज बोलो ना। विवान, हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि हाँ आए हाँ गुनगुन बोल। सखी, लगता है विवान के दिल में जगह बनाने का तेरा ये चांस भी गया। अन्विता ने गेस्ट बुक पर एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट डाला है। एक्चुअली अन्विता के मॉम एंड डैड डिवोर्स ले रहे हैं और इसी वजह से वो पिछले कुछ दिनों से क्रैंकी बिहेव कर रही है। आई एम श्योर अगर विवान ने ये पोस्ट देख लिया ना तो ही नेवर एवर लीव हर। सखी, तेरे पास अभी भी चांस है। डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट लेट विवान ऑन हिज फोन एंड रीड अन्विता's पोस्ट, ओके? और हाँ, आज के लिए तू अपने फालतू के उच्च विचार ना स्वाइप लेफ्ट कर दे, समझी? रिमेंबर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ओके? क्या हुआ सखी? अब तो बता दो क्या कहना चाहती हो। विवान, हाँ, आई लव यू। विल यू टेक मी एज योर गर्लफ्रेंड? yes, Yes. yes. हेलो 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 सखी। सखी, कहाँ खो गई? बोलो ना क्या कहना चाहती हो। डैडी, हाँ सिजलर बन गया होगा? हाँ, मतलब आधे घंटे से तो है गैस पे। उससे ज्यादा ही हो गया है, देखो। कल सुबह लेकर आ कढ़ाई। हैं? हाँ, मतलब मम्मी डांटेगी। क्या ये सिजलर है? इधर से देख, सिजलर ही दिखता है। आ इधर देख। नहीं यार, नहीं क्या? एक मिनट टेस्ट कर।
नहीं 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 नहीं। अरे वो ऑबजीन कहाँ गया? ये है क्या? वही है। थोड़ा जल गया है ना थोड़ा। थोड़ा? पापा मम्मी आने वाली है। क्या करे इसका? फेंक दे क्या? आइए काम करते हैं, फेंक देते हैं और मम्मी पूछेगी ना कहाँ गया सिस्टर, बोलना खा गया। ठीक है। सखी बोलो ना क्या कहना चाहती हो, प्लीज प्लीज से इट। Somewhere I know what you wanna say, but I'm not sure. Please, tell me. आर यू श्योर तुम अन्विता से ब्रेकअप करना चाहते हो? Yes, I'm sure. Cause I'm done with her. I'm done with her over-possessive nature, her arrogant behavior. I'm done with everything. क्या समझती है वो अपने आप को? हाँ? उसको क्या लगता है अगर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊंगा? हाँ? I hate her. I absolutely hate her. अगर ऐसी बात है तो सोशल मीडिया पे तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस कमिटेड क्यों है, सिंगल क्यों नहीं? इट मीन्स यू स्टिल लव हर। I don't. और रही बात मेरे सोशल मीडिया रिलेशनशिप स्टेटस की, तो उसे मैं अभी चेंज कर दूंगा। हे ये अन्विता ने इतना बड़ा क्या पोस्ट किया है? पढ़ो ना क्या है। Oh my God. अन्विता के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। पिछले 1 साल से उन लोगों के बीच में कुछ टेंशन थी जिसकी वजह से अन्विता डिप्रेशन में आ गई थी और इसी वजह से वो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। इसी वजह से वो मुझ पे इतना शक कर रही थी, मुझे इतना तंग कर रही थी। She needed my help और मैंने उससे पूछा भी नहीं कि उसे हुआ क्या है। All this while she needed my help and I was acting like an idiot. I feel very guilty. I need to call her. ओके बाय विवान, टेक केयर ऑफ हर। सखी वेट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई नो वॉट यू डिड टुडे। तुमने मुझे उकसाकर जानबूझ के मेरा फोन स्विच ऑन करवाया
ताकि मैं वो अन्विता का पोस्ट पढ़ सकूं, है ना? मुझे तो लगा था कि आज तुम मेरे पास इसलिए आई हो ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम अन्विता से बेटर गर्लफ्रेंड बन सकती हो। एंड मुझे तो यकीन हो गया था कि तुम मुझे प्रपोज कर दोगी। एंड सच कहूं तो मैं शायद हाँ भी बोल देता, क्योंकि मौका ही वैसा था। पर तुमने ऐसा नहीं किया। और एक बात कहूं, तुम अन्विता से अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरी तुम जितनी अच्छी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती। थैंक यू सखी, थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। बाय। एंड मुझे तो यकीन हो गया था कि तुम मुझे प्रपोज कर दोगी। एंड सच कहूं तो मैं शायद हाँ भी बोल देता। अथर्वा, अथर्वा, हेलो हेलो, एक मिनट, क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्या क्या छुपा रहे हो? हाँ, वो सच्चे सारे चॉकलेट्स खा गया। ये क्या है अथर्वा? ये हाँ तर क्या है? थोड़ी भूख लग गई थी। What do you mean भूख लगी थी? डैडी ने सिज़लर बनाया था ना, कहाँ गया वो? कहीं नजर नहीं आ रहा। डैडी ने आपको बताया नहीं? क्या बताना था? कुछ नहीं। जो आप सोच रहे हो ना वो गलत सोच रहे हो। Really? तुझे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? और तुझे ये कैसे पता कि मैं जो सोच रही हूँ गलत सोच रही हूँ? कहने का मतलब क्या है तेरा? हाँ? मतलब ये कि डैडी ने सिजर बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था, जलाया नहीं था, एंड हमने पेट भर के खाया था। Really? पेट भर के खाया था बेटा जी, तो फिर चॉकलेट्स क्यों खा रहे हो? क्योंकि सिजलर थोड़ा स्पाइसी था तो मुझे एसिडिटी हो गई। और आप ही कहते हो ना कि अगर एसिडिटी होती है तो ठंडा दूध पीना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि ठंडा ठंडा दूध पीना चाहिए तो चॉकलेट्स क्यों खा रहे हो? चॉकलेट में दूध होता है ना मम्मी, जैसे मैं टमाटर की जगह केचप खाता हूँ वैसे ही मैं दूध की जगह चॉकलेट खाता हूँ। एंड इस चॉकलेट में तो स्विट्जरलैंड की गाय का दूध है, ठंडा ठंडा। हाँ, अब सच सच बताओगे कि क्या छुपा रहे हो? हाँ? मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं छुपा नहीं रहा हूँ, बचा रहा हूँ डैडी की इज्जत। बोलोगे? बंधु मैं आ रहा हूँ। हाँ, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। खाना में चॉकलेट एक भी और। बच गया। लेकिन डैडी कैसे बचेंगे? बंधु, बारिश बंद हो गई है, पानी उतर गया है, मैं सखी को उस विमान के घर से ले आ रहा हूँ। एक मिनट।
सच सच बताओ कि वो जो कमाल का सिजलर तुमने बनाया था उसका क्या हुआ? वो तो गया पेट में। इतना डिलीशियस बना था ना कि मैं और अथर्व खा गए। अच्छा नहीं, वो फूड डिलीवरी शुरू हो गई ना, तुम मंगवा लो तुम्हारे लिए कुछ। ओके चलो। सखी, सखी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या रो क्यों रही है? पापा मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ ना। हाँ यू नो ना आई लाइक विवान। तो मैं जब विवान के साथ थी आज ना मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, लेकिन तब अन्विता के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और इसी वजह से वो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। She needed my help. I feel very guilty. I need to call her. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मम्मा? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, लेकिन ये बार बार हार्ट ब्रेक क्यों होता है? I mean, I like Vivan, but now I think life is beyond Vivan. मम्मा मुझे अच्छा लगता है वो, लेकिन वो मेरे लिए सेम फील नहीं करता। Maybe in time I will accept this, but now it hurts. What about me? सखी, तुम्हें याद है तुम्हारे स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स में से मैथ ओलंपियाड के लिए सिर्फ तुम्हें चुना गया था? क्या तब तुम्हें ऐसे लगा कि व्हाई मी? कॉलेज में 900 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए बैठे थे, उसमें से सिर्फ तुम पास हुई थी। क्या तब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कि व्हाई मी? नहीं ना? Then why now? अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आ रहा है? अच्छा कि तुम्हारी उम्र लाइफ में कौन आएगा ये सोचने की नहीं है, मैं अपने लाइफ के साथ क्या करूंगी ये सोचने की है। मेरा करियर कैसा होगा, मुझे समाज के लिए क्या करने का मौका मिलेगा, मैं एक बेहतर इंसान कैसे बनूंगी, यू नो, ये सब सोचने की है उम्र। प्यार वो नहीं होता जो हम किसी से करते हैं, प्यार वो होता है जो कोई हमसे करे। अपनी वैल्यू क्रिएट करो सखी, यू नो, अपनी एक ऐसी पहचान बनाओ कि जिससे तुम्हारे दादा दादी, मम्मी डैडी, तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे प्राउड फील करें, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए, यू नो, ऐसे जूझे। लेकिन वो कैसे होगा डैडी? Instead of God why me, say God try me. एक चाबी देता हूं, okay? Try and try till you succeed. And if you don't succeed, if you fail, destroy the evidence that you have tried. यस डैडी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ये जला हुआ सिजलर है ना,
व्हाट? तुमने सिजलर जला दिया? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा डैडी। मम्मी, डैडी ने सिलेंडर जला दिया था और हमें फेंकना पड़ा उसे। मुझे अभी भी भूख लग रही है। झूठ? तू रुक। ओ नो। ए, क्या चल क्या रहा है? एक सेकेंड। विवान, आज तुमने मेरे बारे में जो सोचा था वो सही था। मैं शायद तुम्हारे पास इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुम्हारे लिए अन्विता से बेटर गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तुम्हें उससे ज्यादा जानती हूँ, शायद जो बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझे कितने पसंद हो। उसे कहने की ये मेरी पहली कोशिश थी। आई लव यू विवान, आई लव यू। Try and try till you succeed. And if you don't succeed, if you fail, destroy the evidence that you have tried. भगवान। तिवारी, ओए तिवारी। मावशी, ओए फोर तिवारी भाऊ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो देखो राधिका मौसी कब से तुमको पुकार रही है। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था ना, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। बताइए क्या काम है? क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अब बस थोड़ा विचारों में खोया था ना, तो इसलिए। अच्छा, बंधु ने तुझे चाय नहीं पिलाई ना? आज मैं चाय पिलाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उठा उठा। मैं हाथ लगाऊं क्या? नहीं नहीं, माफ करना काकी, ठीक है थोड़ा सा गलती हो जाती है ना मुझसे, गलती हो गई मुझसे आज तो बहुत गलती हो जाती है, कभी गलती हो जाती है। तिवारी भाऊ, हाँ हाँ, क्या बात है? तू इतना दुखी क्यों है? आशा कितनी मेहनत करते अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वही बच्चे पलट के बोल दें कि क्या बोला तेरे बच्चों ने? जहां तक मेरे को पता है तेरे 2 बच्चे तो छोटे हैं। हाँ, बड़ा अरुण है, उसने कुछ बोला क्या तेरे को? इसलिए तो इतना दुखी है। अरुण? हाँ, नहीं कुछ नहीं कहा किसी ने, सब ठीक है। ए तिवारी, बोलना मेरे को। हाँ, बहन बोलता है ना मेरे को, तो बोलना, क्या बात है? आशा बोला ना कुछ नहीं, क्या ना अपना काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। जाना। हाँ हाँ, जा रही है बाबा। पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप बोलने में। क्या कहूं मैं अपने दोस्तों से कि मैं एक वॉचमैन का बेटा हूं? और आखिर ऐसा किया है क्या है आपने हमारे लिए? कोसता हूं मैं भगवान को, मुझे इस घर में पैदा करने के लिए। एक वॉचमैन का बेटा बनकर नहीं रहना है मुझे। पहले आपको डांटिए। हाँ? मेरे लाल, काले, पीले, ब्राउनी। क्या रेयर साइट है ये। हाँ, आजकल कहाँ देखने को मिलता है बच्चों को ऐसे मट्टी में लथपथ। ओहो, ये तो मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया। खेलो, जाकर खेलो। और
ऐसे और लोटपोट हो जाओ मिट्टी में, जाओ। डैडी आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन अथर्व की कंपनी ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे खेलना मना नहीं है, लेकिन किसके साथ खेलना है वो देखना चाहिए ना। वो पास के बस्ती के बच्चों को लेके आता है गार्डन में और उनके साथ खेलता है। अरे हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, दक्कू अंकल भी कंप्लेंट कर रहे थे अथर्व तुम्हारे बारे में कि बाहर के बच्चों को सोसाइटी के गार्डन में मत लेकर आओ यार खेलने के लिए, प्लीज। राज, लेकिन अथर्व के एज के बच्चे कितने सोसाइटी में? गिन के 4 होंगे। और खेलने के लिए नहीं तो भी 6-6 लोग तो चाहिए ना 2 टीम में, है कि नहीं? मैं, विद्युत, रॉकी, मोटू, कितने जो है? 4 ही जो है ना। तो फिर और वो अपने बंटाई चे बुरे लोग नहीं है बापू। अच्छा देखा डैडी, बच्चों के साथ रहकर इसकी भाषा और बिहेवियर दोनों खराब हो गया। अब उनके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है? हाली फुकड़ का ड्रामा कर रहे हैं सखी। हेलो अथर्वा, क्या अपुन तपुन खाली फोकट, हाँ भट्टा है, क्या 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 लैंग्वेज है ये? और सखी दीदी है तुम्हारी, ओके? सही कह रही थी सखी। तो अथर्वा, उन बस्ती वाले बच्चों के साथ खेलना तुम्हारा बंद है, चलो जाओ ना, डर्टी पिग, जाओ नहा लो। चलो। डैडी ये भी सिर्फ सखी दीदी को चढ़ाने के लिए ऐसे बोल रहा था, वरना मेरी लैंग्वेज सिर्फ अपना भंटा लोगों के साथ यूज करता। माँ कसम, मम्मी कसम। बेटर। ये उनके साथ यूज करते करते कभी सुम कोमड़ी में तू ये लैंग्वेज घर पे यूज करने लगेगा ना, वंटा है, पता ही नहीं चलेगा। सो ये चे लैंग्वेज है, ऐसे बात नहीं करनी, ऑलराइट? चलो। राज, खेलने को ना, बच्चे तो हैं वो लोग, कोई खराब या बदमाश बच्चे थोड़ी ना है। हम सब खेलते थे ऐसे बच्चों के साथ। प्लीज प्लीज, मैं कुछ बोल रहा हूँ। मम्मा डैडी ना सही कह रहे हैं, और आप ही कहती हो ना कि आप वैसे ही हो जाते हो जैसे आपकी संगत होती है। ओ मेरी माँ, क्यों भड़का रही है बापू को? अथर्वा, इनफ। आज के बाद उन बस्ती वाले बच्चों के साथ तुम नहीं खेलोगे, ओके? तिवारी, 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 ड्यूटी पे बैठे बैठे सो रहे हो क्या? बट नहीं नहीं साहब, ऐसी कुछ बात नहीं है, बताइए क्या काम है आपको? ये लो, मेरे लिए बाजार से ताजा ताजा सब्जी लेके आओ, और ये पकड़ो। और हाँ, पिछली बार आलू में तुमने 2 रुपए चोरी किए थे, ये चोरी करना बंद कर दो तिवारी, वरना मैं तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगा, समझे? तो आपकी 2 रुपए की चोरी से हम महल बना लेंगे क्या? हो, जुबान लड़ाते हो? इधर इधर आओ। व्हाट तिवारी, जुबान मत लड़ाओ। 2 रुपए करके महीने के हो जाते 60 रुपए, और साल के होते हैं 720 रुपए, समझे तुम? ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और दूसरी बात, मैं शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूं, और तुम एक वॉचमैन हो, वॉचमैन। तो जितनी हैसियत है ना, उतना ही मुंह खोलो, समझे तुम? ये चोरी की आदत छोड़ दो, वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी ये यूनिफॉर्म उतार के तुम्हें बाहर फेंकने में, समझे तुम? क्या घूर क्या रहे हो? घूर क्या रहे हो? मारोगे? मारोगे मुझे? लो, मारो मारो। व्हाट, गाली दोगे? 2 कौड़ी के वॉचमैन हो तुम, 2 कौड़ी के। व्हाट? आंखें नीचे, आंखें नीचे, आंखें नीचे। बस, बहुत हो गया। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे राजेश भाई, गजब की बात हो गई आज। अपने तिवारी ने क्या किया? तिवारी ने ऐसा काम किया है तिवारी ने
जो साई दर्शन के इतिहास में कोई नहीं कर सका आज तक। अच्छा, लेकिन क्या किया? ऐसे ऐसे फोन पे नहीं। एक काम कीजिए राजेश भाई, आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए आज। अरे जल्दी क्या आ जाइए, 5 बज रहे हैं, 7 बजे निकल जाऊंगा ऑफिस से, आ जाऊंगा घर पे। अरे आज के दिन जल्दी आ जाएंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन साई दर्शन में जो टूट पड़ा है ना, वो सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे राजेश भाई। एक मिनट हर्षद भाई, लेकिन बताइए ना क्या क्या हुआ, क्या किया तिवारी ने? बताऊंगा राजेश भाई, सब बताऊंगा। अब बस जल्दी ऑफिस से आ जाइए। हाँ जल्दी आ जाइए। तक्कू, बंद करो, तुम्हारा कार्टून पिक्चर का डबिंग बंद करो। नहीं नहीं राधिका मासी, कार्टून पिक्चर में कैरेक्टर्स ऐसे नहीं रोते। कार्टून पिक्चर्स में तो कैरेक्टर ऐसे रोते हैं। एक को बंद करो तो दूसरा शुरू हो जाता है। अरे बंद करो, चिड़ियाघर का टैलेंट शो। चुप करो, चुप बैठो। डक्कू, कुछ समझ में आए ना ऐसा बोल। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ, लेकिन राधिका आंटी, अगर दक्षिश भैया चुप बैठेंगे तो बताएंगे कैसे कि उनके साथ क्या हुआ? नहीं 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 ज्योति भाभी, माँ का कहने का मतलब है कि ऐसे रोते रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा ना, जैसे समझ में आए वैसे बताएं। देखो भाई, आप पहले शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुन्ना भाभी, हम धन्य हैं, सचमुच धन्य है। आपकी वाणी सुनकर मेरा अशांत मन शांत होने लगा। मुन्ना भाभी, उस तिवारी ने मुझे गाली दी। क्या? सोही दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी का गिरेबान पकड़ा। ओह माय गॉड, वो मेरी सोही दर्शन हाइट सोसाइटी को छोड़कर चला गया। ओह माय गॉड। हाँ अच्छा ठीक है, रखते हैं। आप साहब हम पांडे। नहीं, आप पांडे रहिए, तिवारी जी कहाँ हैं? साहब आपको पता नहीं है तिवारी जी ने क्या किया है? चुप 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 राजेश भाई, सब्र रखो ना, मैं हूं ना। मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ। आप चलिए ना हमारे घर पे, चलिए। अरे एक मिनट, पहले मुझे हमारे घर पे जाने दीजिए। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, बंधु और मम्मी फोन ही नहीं उठा रहे। अरे वो लोग सब जोशीपुरा के मैयत में गए हैं। ओह, इसे तो क्या बोल रहा है आपने? हाँ? अरे नहीं राजेश भाई, मैं वो जो अहंकार में बोलते रहते ना जोशीपुरा कि मैं सही दर्शन हाइट्स का फर्स्ट सिटीजन और ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिश जोशीपुरा हूँ, उस अहंकार के मैयत की बात कर रहा हूँ। अरे क्या टूटा है उसका अहंकार राजेश भाई, क्या टूटा है। वो जो आपका फेवरेट गाना है ना, टूटने वाला, कौन सा? टूटा टूटा एक परिंदा। नहीं, इतना ऊपर वाला नहीं, इतना चिलम चिली वाला। छन से जो टूटे कोई सपना, वाह। सुना सुना तो क्या सुना करे। अरे वो दक्कू भाई वाली क्या बात थी, वो बोलिए ना। अरे बोलता नहीं, दिखाता हूँ राजेश भाई। चलिए ना हमारे घर पे, चलिए ना, बहुत टाइम पास करते हैं। जल्दी आओ। बैठ। क्या है कि आज दोपहर को ना मैं बाहर से आ रहा था। हाँ। तो मैंने देखा कि अपना जो जोशीपुरा है ना, हाँ। वो तिवारी को सब्जी की थैली थमाते हुए डांट रहा है। और फिर मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक तिवारी का रौद्र रूप। राजेश भाई, उसका ऐसा रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुरंत भाप लिया कुछ गड़बड़ होने वाली है। स्मार्ट तो मैं हुई ना, इसके लिए मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। ये देखिए। बस जोशीपुरा साहब, बस हो गया। अरे वॉचमैन हूँ, किसी का पर्सनल नौकर नहीं हूँ मैं। नहीं लाता आपकी सब्जी, नहीं करता आपका कोई काम। मैं वही काम करूंगा जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, समझे? आपसे जो हो सकता कर लीजिए। जो करना है कर लो। ओके, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा तिवारी। नहीं जा, पे नहीं करनी तेरी नौकरी से निकालेगा। वॉचमैन हूँ, कोई सड़क का भिखारी नहीं हूँ। जब देखो अपमान करता रहता, समझता क्या तू अपने आप को? हैं? कभी टोपी क्यों नहीं पहनी, कभी सैल्यूट क्यों नहीं मारा? जा, तेरे जैसे यहाँ मेरे यहाँ नौकर रहते थे 5-5। छोटे मोटे खानदान से नहीं हूँ मैं, समझा तू?
लेकिन मैंने कभी अपने नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा तू करता है जोशीपुरे। आज मैं बताऊंगा तुझे। पट्टर, क्या कर रहा है तू? व्हाट? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बंद कर, बंद कर। नहीं करूंगा, जा जो करना है कर ले, जा। नहीं करेगा? ओके, रिकॉर्डिंग चालू रख, चालू रख। ये तिवारी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं इसकी ये रिकॉर्डिंग दिखाकर इसको जेल में बंद करवा दूंगा। पुलिस बुलाऊंगा मैं, पुलिस। देखना तू। पुलिस बुलाएगा? बुला पुलिस। मैं भी देखता हूँ पुलिस क्या करती है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है ना गुंडागर्दी का। मैं बताता हूँ तुझे गुंडागर्दी क्या होते जोशीपुरे। रे गंगा किनारे में पहलवानी की है मैंने जोशीपुरे। ये देख, 5 मारूंगा, 1 गिनूंगा। तिवारी जी, तिवारी जी, शांत हो जाइए तिवारी जी। शांत तिवारी जी। माना कि ये है झालर, गैल चप्पी का उल्लू गधा। क्या बोल रहा है तू? चुप रहना, छूटना है कि नहीं छूटना है? शांत हो जाइए आप। माना कि ये है झालर, लेकिन आप तो समझदार हैं? गंगा किनारे वाले हैं आप, है ना? शांत हो जाइए। छोड़ दीजिए झालर, छोड़। नौकरी की धमकी देता है? नौकरी ये ले, तेरी नौकरी नहीं करनी। तेरी नौकरी तू क्या नौकरी से निकालेगा? मैं खुद तेरी नौकरी पे लात मारता हूँ। मुंह से। तिवारी, राजेश भाई, ये तिवारी। हर्षद भाई देखिए, दक्कू भाई ने जो किया वो गलत था ही, लेकिन तिवारी जी ने मतलब अगर वो हाथ उठाते हैं तो वो भी तो गलत है ना। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कीजिए ना। ऐसे गला पकड़ने इज अनकॉल्ड फॉर। हाँ फिर क्या हुआ? मतलब तिवारी जी नौकरी छोड़कर चले गए? हाँ। इसमें दक्कू का ईगो ज्यादा हर्ट हो गया। तो तिवारी खुद छोड़ के चला गया ना, दक्कू को कुछ कहने करने का मौका ही नहीं मिला। अरे इतना ही नहीं राजेश भाई, तिवारी के जाने के बाद दक्कू ने उसको फोन किया। हे तिवारी, तुम खुद नौकरी छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं शहीद ओशन हाइट्स का फर्स्ट सिटीजन और ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा, मैं तुम्हें डांटूंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा, उसके बाद तुम निकल सकते हो। लेकिन तिवारी आया ही नहीं। वो इतना ही नहीं, वो तिवारी ने अपना फोन भी बंद कर दिया। दक्कू का ईगो और ज्यादा हर्ट हो गया। इसमें क्या बचकानी हरकतें करते हैं। हर्षद भाई, डिनर के बाद आप दक्कू भाई को लेकर आइए, हम उन्हें समझाते हैं। राजेश भाई, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो झालर मानेगा। ओहो, इतनी रात को कौन आया? कौन है भाई? कितनी रात है? साहब मैं पांडे, नया वॉचमैन। वो तिवारी जी का बेटा आया है आपसे मिलने के लिए। तिवारी का बेटा इतनी रात को? हाँ? सर मैं तिवारी जी का बेटा अरुण। अरुण, अच्छा, तुम कभी आए नहीं थे। तुम्हारा छोटा भाई और बहन आए थे तिवारी के साथ हमारे घर पे, ये नहीं आया था। राधिका, इस समय इन सब बातों का कोई मतलब है क्या? अब इतनी रात को बेटा बच्चा आया है इधर, क्या बात है? अंदर आओ बेटा। अभी नहीं अंकल, एक्चुअली मैं यहाँ इस समय इसलिए आया हूँ क्योंकि पापा अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे लगा उन्होंने नाइट शिफ्ट कर ली होगी, लेकिन वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे, इसलिए मम्मी को थोड़ी चिंता होने लगी। नहीं लौटे? लेकिन तिवारी तो दोपहर में ही निकल गया था, क्यों है ना पांडे जी? हाँ साहब, वो सेक्रेटरी साहब से थोड़ी अनबन हो गई थी, तो बाद में ये कहकर निकल गए कि नौकरी नहीं करनी है। हाँ? जी सर। घर नहीं पहुंचे? अंकल पापा अगर ड्यूटी पे नहीं होते तो सीधा घर आते, और अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। बंद आ रहा है फोन। 24 घंटे के पहले पुलिस
मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं लेते। हाँ 100% दक्कू भाई के साथ वही झगड़े की वजह से ना गुस्सा होकर तिवारी जी कहीं चले गए। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है सस्ता माल पी के पड़ा होगा कहीं। इधर आइए, यहाँ बैठिए। क्या क्या बोल रहा आप यार, कुछ तो शर्म कीजिए। 15 सालों से तिवारी जी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हर साल हम उनकी एजेंसी में फोन करके उन्हीं की मांग करते हैं। 15 सालों में कभी उन्होंने कंप्लेंट करने का मौका दिया है हमें? है? और सब लोग जानते हैं कि तिवारी को कोई बुरी आदत नहीं थी सिवाय तेरे मुंह लगने के। नहीं वो तो थी ना, मतलब एक मिनट, कहीं तूने गुस्से में आके तिवारी को गायब तो नहीं कर दिया? हे पट्टन, क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे माफिया देखता हूँ। व्हाट? राजेश भाई याद है आपको इससे नीचे क्या बोला था? मस्तान भाई। ये पंटन, व्हाट? मस्तान भाई, अब्बास मस्तान नाम सुना है? फिल्म डायरेक्टर मशहूर। उनमें से मस्तान भाई का मुझे फोन आया था। उनको मेरी एक रचना पसंद आई है, उस पे वो गीत बनाना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी। व्हाट? रचना पसंद आई बोलो तो मतलब तेरी तो मोदी साहब के साथ भी मीटिंग होगी नहीं, है ना? इतना फेंकता है राजेश भाई, झालर कहीं का। मुझे तेरे मुंह ही नहीं देखना। अच्छा, वरना क्या तिवारी की तरह मारे को भी गायब कर देगा? हैं? मारू डुक्का। एक मिनट, वहां जाके बैठिए, बैठिए आप, बैठिए प्लीज। अरुण, तुम टेंशन मत लो, मेरे पहचान वाले के इंस्पेक्टर है, तो पर्सनल लेवल पर मैं बात। लो फोन आ गया। हाँ अशोक बोलो। ओके ओके। क्या हुआ? दहीसर रेलवे स्टेशन के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर एक बॉडी मिली है। वो बॉडी किसी वॉचमैन की है और कपड़े वॉचमैन के हैं। तिवारी जी जिस सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं उसी एजेंसी के कपड़े, और हुलिया भी तिवारी जी से मिलता जुलता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।